नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं जो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है, यानी कि जो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और जिनने एग्जाम नहीं दिया है उनके बारे में सारी डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज कितनी रहने वाली है और कौन सी स्टेट की ज़्यादा रहने वाली है, कौन सी की कम रहने वाली है, और बाकी सारी डिटेल अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले मिल जाए। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ से सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी, इसका कारण क्या है? कारण जानने के लिए आपको थोड़ी सी बातें 1-2 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे अपन बात कर लेते हैं जो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है उसके अंदर आप सबको मैं बता देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ का क्राइटेरिया, सबसे पहले आपकी जो 2023 के 2021 के अंदर कितनी वैकेंसी थी? 25,000 थी कुछ वैकेंसी थी। उसके अंदर फॉर्म भी 71 लाख से ज़्यादा भरे गए थे, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी है? इसमें 45,284 वैकेंसी इसके अंदर आई हुई है। सबसे पहली बात कि 45,284 वैकेंसी यानी दोगुनी वैकेंसी इसमें आ चुकी हैं। ये चीज़ें आप सबको पता है अच्छे से, बाकी एक बार थोड़ा सुनेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी कैसे कम आने वाले। इसके बाद में मेल और फीमेल की ये वैकेंसी है, इसके अंदर ये वैकेंसी दी हुई है मेल और फीमेल की, जो आप सबको पता है। जैसे इसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 54 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं, रिजेक्ट भी हो गए हैं, 3 से 4 लाख फॉर्म इसमें रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आप सबको मैं बता दूं जो रिजेक्ट होने से पहले आरटीआई रिप्लाई आया था और उसके जो फॉर्म थे अप्रोक्स 100 लाख उन्होंने ये फॉर्म बताए थे। तो आप सबको मैं बता दूं इसमें से 3 से 4 लाख फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, किसी का कुछ गलत था, किसी का कुछ गलत था, या फिर कुछ अपसेंट भी रह चुके हैं। इसके अंदर अपसेंट भी रह चुके हैं, यानी कि 67 से आप सभी मान के चलो 65 से लेकर 70% तक बच्चे पहुंचे हैं, यानी 30% बच्चे इसमें अपसेंट थे, 30% बच्चे इसमें अपसेंट थे। जैसे नेक्स्ट स्टेप के लिए 8 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, यानी 3,62,272 बच्चे पास किए जाएंगे। और इससे पहले मैं आप सबको बता दूं जो 2021 की वैकेंसी थी उसके अंदर कितने बच्चे पास किए गए थे? 4 लाख बच्चे पास किए गए थे, 4 लाख प्लस बच्चे पास किए गए थे। और उसमें 4 लाख बच्चों में से क्या किया गया था? यानी 25,000 वैकेंसियों के लिए 4 लाख प्लस बच्चे पास किए गए थे। यानी पास करने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था उनको कितने बच्चों को बुलाया गया था? 4 लाख, जो 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। तो आप सबको मैं बता दूं इस बार जो वैकेंसी भी दोगुनी है, उसके बाद में भी 3,62,272 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो एक यहाँ पे सीधा सीधा कॉम्पिटिशन, एक तो ये कम हो गया आपके लिए, दूसरा ये कम हो गया कि लगभग मतलब कि 71 लाख फॉर्म थे तो 54 लाख फॉर्म फिर भरे गए, यानी 50 लाख आप मान के चलो, 60, 70, 20, 21 लाख बच्चे वैसे आपको उसमें से आपके कम हो गए। तो आप सबको ये भी पता, और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, बाकी उनका कोई मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो तैयारी नहीं कर पाते हैं और बाकी सिर्फ एग्जाम देने ही जाते हैं। तो आप सबको मैं ये चीज़ें भी बता देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो जो उन्होंने भी एग्जाम जरूर से दिया है। तो जैसे अपन आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या है इसमें। सेफ अटेम्प्ट का मैं आप सबको बता देता हूँ कि जिसने इतने इतने क्वेश्चन अटेंड कर दिए हैं, या फिर जिसका जो आगे जो एग्जाम है वो इतने इतने क्वेश्चन अगर अटेंड करता है तो उसके लिए सेफ स्कोर रहने वाले। जैसे रीजनिंग की अपन बात कर ले तो 12 से लेकर 15 नंबर, 12 से 15 ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन लेंथी यानी कि टाइम वेस्ट करने वाले आ रहे थे। तो आप सबको पता है कि इसके अंदर टाइम बहुत ही कम है, तो टाइम कम है यानी 80 क्वेश्चन के लिए आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं उलझना है। तो ये सब चीज़ें जिसने एग्जाम दिया है और वो बोल रहा है कि अगर मेरे 70 नंबर 80 नंबर के 80 कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल उसके तो माइनस मार्किंग के अंदर पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी बड़ा नुकसान कर लिया है उसने। तो रीजनिंग के अंदर 12 से 15 नंबर तक अगर किसी के भी नंबर बन रहे हैं, यानी कि किसी के भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सबको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट हो जाता है कि जो 12 से 15 नंबर बोल रहा है, तो मैं बोल दूं कि आप सबके जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि इतने इतने क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन तो आपका कितना है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सबको ये भी अच्छे से बता देता हूं। रीजनिंग के अंदर 12 से लेकर 15 क्वेश्चन अगर किसी के सही है, यानी 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं यानी सही अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके सेफ अटेम्प्ट है। जैसे मैथ्स की अपन बात करें तो 13 से लेकर 16 तक अगर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तो आपके सेफ स्कोर में है। जैसे अपन बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश, इसके अंदर आप हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने थे और ज़्यादा सही करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी थी। तो आपको मैं बता दूँ 15 से नहीं 17 से 20 तक भी अगर कोई अटेंड कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे जीके के अंदर थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होता है, यानी कि इसमें कुछ
क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो आप सबको मैं बता दूं, इसमें भी आप सभी अच्छे खासे क्वेश्चन अटेंड करके आने थे आपको, और जिसने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेंड कर दिए हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। जैसे अपन बात करें टोटल मार्क्स की, अपन बता दूं कि इनमें से जैसे अपन बात करें तो 55 से लेके अगर 66 नंबर के बीच में अगर कोई अटेंड करके आया है तो वो जो फिजिकल के लिए अपीयर हो पाएगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं। जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं कि आगे जो आपकी कैटेगरी वाइज आप सबको मैं बता देता हूँ जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की बताने वाला हूं, जो आप सभी अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे अपन बात कर लेते हैं यूआर कैंडिडेट की आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, यानी 55 से 60 क्वेश्चन जाने वाली है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यानी 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपके किसी के सही हैं तो आप सभी मेल कैंडिडेट यूआर कैटेगरी के सेफ स्कोर में है, यानी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए अपीयर हो पाएंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 से लेके 52 नंबर तक अगर किसी की भी फीमेल कैंडिडेट की यूआर कैटेगरी में अगर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी का मैं आप सबको बता देता हूँ, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 55 से लेके 58 तक अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो सेफ स्कोर के अंदर हैं, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन के लिए अपीयर हो पाएंगे। जो फीमेल कैंडिडेट के हैं वो 45 से लेके 49 तक किसके भी नंबर बन रहे हैं तो वो सभी आराम से इसको अपीयर हो पाएंगे। एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल की अपन बता देते हैं कि जिसमें 43 से 46 इसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो आप सबको मैं बता देता हूँ जो 43 से 46 तक अगर नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 41 से 45 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सभी सेफ स्कोर के अंदर हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपके 40 से 45 तक नंबर होने चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 37 से 43 तक नंबर होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए सही, यानी नंबर इसके दोगुने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।